लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धने की जय, महाराज श्री भाई जो राज की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री पीतक साज जी की जय, सर्व सुंदर साज की जय।
श्री बंधो सतगुरु चरण को करम धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरने मंगल करने श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पदे श्री महराज सुनाम। तेज को हरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज को हरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। लो श्री प्राणनाथ जय की जय। आए के चरणों लगे तभी गए निधे। तदकिन हृदय मिले आई बैठी जागृत बुद्ध। आई बैठी जागृत बुद्ध। साकुंडल साकुमारे ढूंढन के एकांत होए सुनाए बातें। मूल स्वरूप उनके हंसत है ओ खेल में ही अपनी जाते। तब चित्त में ग्रह लई इशारत उन्हें बखते। और विजय कुरान का सो देखी देवचंद्र जी ने देते। खोजी बाई यवन को कही रही बाई वासना जाते। तब पूछी श्री जी साड़ी जिए क्या इनमें अपनी है बातें। तब श्री देवचंद्र जी कहया या में कोई कोई वासना जाने। और इनके कुरान में हे अपनी पहचाने। हम तो इन्हें कुरान को बहुत किया पढ़ने। पर जाली लोग जो हमको न देवे ले बनने। हमको न देवे ले बनने। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमानंद स्वरूप अक्षराधिक श्री जुगल किशोर श्री राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम। एवं प्राणाधार तारक प्रदाता स्वरूप जीवन आधार ऐसे सद्गुरु श्री दीनदयाल गुरु जी के पावन चरण में प्रेम प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित आप सभी सुंदर सार जी, पुजारी महाराज जी, दृष्टिगण, आप सभी को प्रेम भरा प्रणाम। प्यारे सुंदर सार जी, कल की कथा के दरमियान हमने देखा कि किस प्रकार से परमधाम के श्री राजी अवतार और श्री श्यामा जी अवतार जो यहाँ श्री महराज और धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं, इन दोनों का मिलाप होता है। और इस मिलाप के द्वारा जब श्री सद्गुरु स्वरूप ने अपना वरद हस्त श्री महराज के सिर के ऊपर रख दिया, तब से लेकर के दिन दिन पल पल उनकी जो दया कृपा और मेहर है वो महराज के ऊपर बढ़ती 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 चली गई। तो इस प्रकार से अब इन दोनों स्वरूपों की जो और मिलाप के द्वारा हुई विकट है, इसको अब हम श्रवण करेंगे। साकुंडल सकुमार के ढूंढन की जो बात सुनी सकल एकांत है, सब कही अपनी जात। जैसे श्री महराज यहाँ श्री सद्गुरु स्वरूप का सानिध्य पाने लगे, वैसे वैसे करते करते धनी श्री देवचंद्र जी ने उनके ऊपर कृपा की और धीरे धीरे करके यह जो प्राप्त ज्ञान है उस समय श्री महराज की समझ के अनुसार उनको परोसते गए और उस रस को पान करते गए।
दरबार में बैठी हुई उनकी जो परात्मा है वो खिलखिला करके हंस रही है इस संसार को देखते हुए। धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर ये बात आई कि इन दोनों सखियों को यदि यहाँ पर तारतम्य ज्ञान प्रदान किया जाए तो इन दोनों के माध्यम से संसार में इस धर्म का बहुत फैलाव होगा, बहुत ही प्रचार होगा। इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज को आज्ञा की कि इन दोनों सखियों को ढूंढ करके निकालना और उनको तारतम्य का यह ज्ञान प्रदान करना है। क्योंकि ये दोनों सखियां जो संसार को देख रहे हैं, सतगुरु स्वरूप ने बताया श्री महाराज को कि ये दोनों सखियां जो हैं वो अलग अलग और विरोधी धर्म के अंदर उतरे हैं। जितना भी वे एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, एक दूसरे के धर्म का विरोध करते हैं, उतना ही उनकी परात्मा मूल मिलावा में और खिलखिला करके हंसने लगती है। तो जब इस प्रकार की बातें बताई, श्री देवचंद्र जी ने कहा कि ये दोनों ही सखियां यहाँ पर अगर जामनगर नवदनपुरी धाम में होती तो फिर अवश्य धनी देवचंद्र जी के माध्यम से उनकी जागनी हो ही जाती। लेकिन क्योंकि तीसरे जागरण के ब्रह्मांड में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वे एक स्थान पर आई नहीं है, वे तो देश विदेश में सर्पष्ट हो चुकी है। न जाने ये सकुंडल और जो सकुमार है वे कौन देश किस विदेश के अंदर उतरे होंगे वह तो पता नहीं है, मगर उनको ढूंढ के निकालने का आदेश सतगुरु स्वरूप ने श्री महाराज को यहाँ दिया। सुनी सकल एकांत है, सतगुरु स्वरूप का दिया हुआ जो आदेश है वह श्री महाराज को एकांत में दिया गया। क्योंकि भविष्य संबंधी जो बातें होती हैं वो जैसे चर्चा कथा के रूप में सब कुछ श्रवण कराया जाता है, इस तरह से देंगे नहीं। जिस आत्मा को जिम्मेदारी देनी है केवल उसी को समझाया जाएगा। तो इस तरह एकांत में ले जा करके धनी देवचंद्र जी ने श्री महाराज को धीरे धीरे धर्म की ये सारी बातें समझाई। मूल स्वरूप निज धाम में हसत खेल को देख कर्ण शोध दो सखिन की लीन ही चित्त में लेख। तो सतगुरु स्वरूप के कहे अनुसार ये दोनों के मूल स्वरूप जो निज धाम के मूल मिलावा में है ये खिलखिला करके हंस रहे हैं। महाराज ने यहाँ से गांठ बांध लिया इस बात को कि सतगुरु की जो आज्ञा है इन दोनों सखियों को ढूंढने के लिए, न केवल ढूंढना है, उन दोनों को तारतम्य ज्ञान परोसना है जिसके माध्यम से उनकी आत्मा जागृत हो जाए। और क्योंकि वे परमधाम की अंकुरी आत्मा है तो उनके द्वारा इस धर्म का फैलाव बहुत ही बड़े पैमाने पे हो सके। क्योंकि सुंदर सार जी एक ऐसी दिव्य आत्मा यदि धर्म में आ जाती है तो उनके पीछे पीछे कई जो आम जनता आम लोग हैं वो तो कई डेरों में आते हैं। इसीलिए जो दो मुख्य आत्माएं कही है उनको जागृत करने का आदेश दिया गया। श्री महाराज ने अपने दिल में इसका लेख यानी कि इसको पठन कर लिया कि मुझे ही यह कार्य करना होगा। कोई दिन में द्वे सखी उतरी है सिरदार, मिली है ये तुमको जबई कोई अर्थ निर्वार। श्री सतगुरु स्वरूप ने उनके लक्षण बताते हुए कहा दो दिन यानी कि दो धर्म के अंदर सिरदार बन करके दो अलग अलग धर्म दो अलग अलग जाति के अंदर ये दोनों सखियों का अवतरण हुआ है। हे महाराज आपके जीवन काल के दौरान अगर आपको ये दोनों मिल जाएं और आप इनको जागृत कर दें तो समझ लेना कि हमारे तारतम्य मंत्र का प्रचार जरूर से जरूर शीघ्रातिशीघ्र 14 लोक में हो जाएगा। और हमने जो मन में अर्थ लिया जो लक्ष्य लिया है वह भी सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार का भविष्य बताया। इसी बीच एक और बात भी बनती है। यहाँ पर एक बहन एक स्त्री आती है, खोजी बाई यवन को कही वासना आप, नाम
रही बाई कही प्रकट सुकरियो प्रताप। एक बहन आई यहाँ पर जो कि खोजी बाई यानी मुसलमान जाति की थी। जब वे आती है तब धनिश्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। धनिश्री देवचंद्र जी जो कि परात्मा स्वरूप को देख सकते हैं, उन्होंने ये जो खोजी बाई है उनके परात्मा का नाम भी पहचान लिया और इनके स्वरूप की पहचान करते हुए बताया, ये तो रई बाई की वासना है। परम धाम के अंदर उनका नाम रई बाई करके कहा। इस समय वहां बिहारी जी भी खड़े थे, गुरुपुत्र एवं श्री महाराज भी वहीं पे खड़े थे। और श्री महाराज के दिल में एक प्रश्न आया, हे सतगुरु स्वरूप, ये तो यवनों के अंदर है, मुसलमान जाति के अंदर है, तो क्या मुसलमानों में भी ब्रह्म सृष्टि आई है? जब ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछ लिया तब श्री सतगुरु स्वरूप कहते हैं, हे महाराज, कोई कोई वासना जान, कोई कोई वासनाएं उनमें भी आई हैं, मुसलमानों में भी आई हैं। जैसे हम लोगों ने पहले के सत्रों में चर्चा की है इसके विषय कि जब रास मंडल में कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और जब सखिया ब्रजलीला का अनुकरण करने लगी तो कई सखियों ने अगासुर, बकासुर, राक्षस इत्यादि के स्वरूप को धारण किया था। कहते हैं कि वे ही यवन जाति, मुसलमान जाति के अंदर जन्म लेकर के आए हैं। और सुंदरसार जी श्री सतगुरु स्वरूप यहाँ महाराज को बताते हैं कि हे महाराज, यदि ये वासनाएं आपको मिल जाएं तो उन्हें भी जगाना होगा। स्पष्ट रूप से उनको आदेश दिया गया। लेकिन जिस तरह हिंदू समाज के अंदर उतरी हुई ब्रह्म सृष्टियां है, तो उन्हें जगाने के लिए जैसे वेद है, शास्त्र है और पुराणों के अंदर का ज्ञान होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ज्ञान है, वेदांत पक्ष का जो ज्ञान है, उसको समझो करके जहां से भी वह ब्रह्म सृष्टि आई है, जिस जाति, जिस संप्रदाय से आई है, उसी के धर्म ग्रंथ के द्वारा उसे जगाया तो जा सकता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान के अंदर हो तो उसे जगाया कैसे जाए, क्योंकि वह वेदों को मानेगी नहीं, वो पुराणों की बात को मानेगी नहीं, उसका लक्ष्य, उसका धर्म ग्रंथ सर्वथा अलग है। इस समय धनिश्री देवचंद्र जी ने इन्हें और भी आदेश देकर के कहा कि हे महाराज, कुरान के अंदर की जो बातें हैं उन्हीं के द्वारा इनको जागृत किया जा सकता है, क्योंकि इनका धर्म ग्रंथ कुरान है। हर धर्म ग्रंथ के अंदर बातें वही लिखी है, लेकिन बोली का अंतर है, भाषाओं का अंतर है। जहाँ संस्कृत भाषा यूज होती है, जहाँ हिंदुस्तानी भाषा में प्रबोध किया जाता है, हमें वो बड़ा अपना सा लगता है। मगर जहाँ अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हिंदू अपने कानों को ढक लेते हैं। और उसी प्रकार से जब हिंदी शब्दों का संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, तब मुसलमान अपने कान ढक लेते हैं। ये जातित्व का जो भेद है ना, वो शरीर से लागू होता है, शरीर संबंधी होता है, वो आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता है। करेगा वह आत्मा को स्पर्श? इसी का यह कारण कि ये शरीर का जो भेद है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे स्पर्श कर सकता है। जैसे सूर्य भगवान कहें, चंद्रमा कहें, ये आकाश से जब प्रकाश देते हैं तो सबको एक समान देते हैं। हिंदू मुसलमान देख के नहीं देते। देवालय हो कि मुर्दालय हो, सबके ऊपर एक समान उनका प्रकाश होता है। जब प्रकृति इस प्रकार का कोई विरोध नहीं करती है, कोई अन्याय नहीं करती है, तो हमारे धनी अक्षरातीत श्रीराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वे कैसे यहाँ पर अन्याय कर सकते हैं? कैसे केवल हिंदू को धर्म दे और मुसलमान को न दे? क्योंकि यह धर्म शरीर का नहीं है, यह धर्म तो आत्मा संबंधी धर्म है।
वाले हो जाएंगे। और एक आंख वाले को क्या कहते हैं? काना बोलते हैं ना। लेकिन क्या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस प्रकार के हैं? उनके लिए तो दोनों जाति, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो सब एक समान है। और तो और ये शरीर के ऊपर लगे हुए लेबल हैं, है कि नहीं? क्या आपकी आत्मा हिंदू है कि मुसलमान है पूछा जाए तो क्या कहेंगे? वो आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और ये जो धर्म सिद्धांत है वो रूहानी है, आत्मीय धर्म है। किसी के जाति पाति के द्वारा इसके अंदर कोई भी विक्षेप पड़ता नहीं है। इसीलिए सद्गुरु स्वरूप ने भी वह जो आई थी बहन, वो खोजी बाई को धर्म दिया, मंत्र भी दिया। पूछी श्री जी ने कहा, ए असुरन की जात, याने क्यों है वासना, ये कैसी है बात? श्री जी ने जब प्रश्न पूछा कि ये तो असुरों की जात है और इसमें ब्रह्म सृष्टि, श्री सद्गुरु स्वरूप यहाँ कहते हैं, ताको एव कछु नहीं, लीजिए बंदी छुड़ाई। हे महाराज, इस बात में कोई एव नहीं है, कोई भी नुकसानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हर किसी की आत्मा या रूह जो कहे वो बंधन में पड़ी हुई है, उसको इस बंधन से निवारण करने का कार्य आपका है, हे महाराज। और वास्तव में देखा जाए, विधवा दारा वह अति नीच असुर की जात, वो तो विधवा स्त्री भी थी और उसी के साथ तो मुसलमानों में थी। फिर भी धनी देवचंद्र जी ने रूह की दृष्टि रख करके इनको ताप्तम महामंत्र प्रदान किया, इनकी आत्मा को जगाया। क्योंकि सद्गुरु की दृष्टि खोजी बाई में थी कि रई बाई में थी, परम धाम की उस परात्मा में थी, जो यहाँ धनी श्री देवचंद्र जी इस प्रकार का अन्याय करते और जाति भेद को देख करके इन्हें धर्म न देते तो फिर यह गलत हो जाता। क्योंकि वहां पर रई बाई की वासना थी, उनको पहचान करके धनी श्री देवचंद्र जी ने कृपा करके यह तारतम महामंत्र इनको प्रदान किया। इसी के साथ उन्होंने श्री महाराज को आदेश दिया, विरोध धर्म विरुद्ध धरा विषय करते बड़े कलिकाल, ताको मारो बेगी दई, छूटे सबको काल, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सद्गुरु स्वरूप कहते हैं, हे महाराज, इस धरा के ऊपर विरोधी धर्मों में होने के कारण हिंदू और मुसलमान की लड़ाई यहाँ पर सृष्टि के पूर्व से चलती आई है। लेकिन उस समय देव और दानवों का झगड़ा था, सूर और असुर जाति का झगड़ा था। जब हिंदू धर्म हुआ तो हिंदू और म्लेच्छ जाति के बीच का विवाद था। तो ये जो लड़ाई है वो अब की नहीं है, सृष्टि के शुरू से चलती हुई आई लड़ाई है। साहिब आए इन जिनी कारज करने दीन, सबका फंदा मेटने या दुनिया या दीन। हमारे जो साहिब अक्षरातीत श्री राज जी हैं, वे इस संसार के ऊपर में आए हैं तो तीन कार्य करने के लिए आए हैं। और उनमें से यह एक मुख्य कार्य है कि यहाँ दुनिया के अंदर धर्म को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, हिंदू और मुसलमान जाति के बीच में जो विरोधाभास होता आ रहा है, उसको मिटाने के लिए साहिब का आना हुआ है। क्योंकि ये सारा जो विवाद या झगड़ा कहे वो तो द्वैत भाव के कारण है। हमारे धनी अद्वैत ब्रह्म है कि नहीं? ये अद्वैत ब्रह्म जब सृष्टि में आए, उन्होंने अद्वैत ब्रह्म का ब्रह्म तारक मंत्र आपको दिया। इस मंत्र के द्वारा उसकी समझ भी आप सभी को प्रदान की। अब इसके माध्यम से जो अद्वैत ज्ञान के तले आ गया, तारतम ज्ञान के तले जो आ गया, उसके लिए यह विरोधाभास मिट गया। उसने समझ लिया
द्वारा कि दो मुट्ठी एक ठौर की एक राख दूजी खाक। हिंदू और मुसलमान जैसे शरीरों के नाम है, एक को राख कहा जाए और दूसरे को खाक कहा जाए, दोनों ही मिट्टी है। शरीर कैसी है? 5 तत्वों के मिट्टी से बना हुआ है, ये उसी के नाम है। जो समझदार व्यक्ति है वो इस बंद में, इस विवाद में पड़ेंगे नहीं, लेकिन कहा ना कि यहाँ जिन कोई झगड़ो आपने धनी सबों का एक। हे हिंदुओं, हे मुसलमान लोगों, हे ईसाइयों, हे सिख, सभी को कहते हैं धनी, यही संदेश देते हैं आपस में झगड़ के लड़ करके खत्म नहीं होना है। जो आप कहते हैं, जिसको मान्यता आप दे रहे हैं, वे भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है, और जो हम कहते हैं वे भी अक्षरातीत श्री राजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप और नाम है। हम उलझे कहाँ है? शब्द जालम महाअरण्यम कहा। अरण्य यानी जंगल। शब्द का जो जाल है ना, किसी का अल्लाह कहना, किसी का कृष्ण कहना, किसी का राजी कहना, और किसी का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहना। कोई मूसा के नाम से कहते हैं, कोई ईसा के नाम से पुकारते हैं, कोई बुद्ध कल्कि, कोई रूह अल्लाह, कोई इमाम कहते हैं। लेकिन जिन कोई झगड़ो आप नहीं, आप सभी उन एक स्वरूप का नाम लेते हो, उनके नाम से उनका इंतजार करते हो, मगर हे भक्त जनों, हे साधक जनों, ये सब नाम एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही हैं। क्यों झगड़ रहे हो? धनी श्री सद्गुरु स्वरूप और धनी श्री प्राणा जी ने यही संदेश सभी जनों को, सारे मानव जाति को दिया है कि यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मनुष्य तन को हमें सार्थक करना है। आप जिस भी नाम से पुकारोगे उन स्वरूप को, सूर्य कहो, अरुण कहो, भास्कर कहो कि सन कहो, उस वस्तु में कोई अंतर है क्या? है? वही है। फिर भी नाम अनंत हम उनके अपनाते हैं और अनंत नामों के द्वारा हम उन्हें ही पुकार रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहा कि झगड़ा छोड़ करके आप सब समझ के माध्यम से उनकी पहचान कीजिए। यह सद्गुरु स्वरूप का संदेश और ज्ञान सब में फैलाने के लिए उन्होंने श्री महाराज को आज्ञा दी और कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हिंदू मुसलमान कहे, वे जाति भेद के अंदर इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि एक दूसरे को मरो या मारो इस स्थिति में पहुंचे हुए। इस काल को, इस विध्वंस को हे महाराज आपको हटाना होगा, आपको दूर करना होगा। और वह कैसे होगा? जिनको आप ये तारतम ज्ञान परोसेंगे, उस तारतम ज्ञान के जरिए होगा। जो इस ज्ञान की समझ बूझ तले आएंगे, उन्हीं के लिए ये सारा विरोधाभास दूर हो जाएगा और न तो वे हिंदू रहेंगे, न तो वे मुसलमान रहेंगे, क्योंकि ये नाम बाह्य शरीर के हैं। जब धनी के तले, तारतम के तले कोई आया, तो जैसे गले में हमने माला पहनी है, उस माला के अंदर अलग अलग रंग बिरंगे मोती है, कोई छोटा कोई बड़ा है, कोई किसी आकार का तो कोई किसी आकार का है, लेकिन ये सारे मोतियों को मिला करके जब माला के रूप में पिरोया जाता है, तब क्या उनका निज स्वरूप बचेगा? वो तो माला के रूप में गूंथ लिए गए हैं। जो तारतम ज्ञान के तले आए, अब न वे हिंदू में है और न मुसलमान, वो तो भी उनका बाह्य स्वरूप का वो नाम है, लेकिन उसके पश्चात वे कृष्ण प्रणामी श्री निजानंद संप्रदाय के सदस्य बन चुके हैं। तो इस प्रकार से इतनी गहनशील बात यहाँ श्री सद्गुरु स्वरूप ने श्री महाराज को समझाई। इसी बीच में यहाँ पर सुंदर साथ जी बहुत सुंदर में सुंदर लीलाएं जो सद्गुरु स्वरूप के माध्यम से की। धनी श्री
घाट, जमुना जल खलाखल, जल दिखावे एकांत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी श्री देवचंद्र जी जो कि यहाँ पर श्री जमुना जी के गौरव को बता रहे थे और उसी जो चित्र को उन्होंने बनाया था वहां से खल खला करके शोर मचाते हुए वह जमुना जी का जल स्रोत के रूप में वहां से प्रकट हो चला। सुंदर साथ जी यहाँ पर कहा है, जूरी मंडली साथ की मंदिर में दिन एक, गौरव श्री जमुना जी को करो करी के आप विवेक। एक दिन जैसे आप सभी सुंदर साथ यहाँ जमा हुए हैं, इसी प्रकार से मंदिर के अंदर सुंदर साथ की मंडली जुड़ चुकी थी और धनी श्री देवचंद्र जी जैसे परम धाम का वर्णन उनको समझाते थे, वैसे ही आज के दिन उन्होंने निश्चित किया कि मैं जमुना जी के गौरव गान करके इन्हें समझाऊंगा। जब धनी श्री सद्गुरु समझाना चाहते थे तो उन्होंने दीवार के ऊपर एक चित्र बनाया और उस चित्र में श्री रंगमहल, श्री अक्षरधाम और दोनों के बीच में बहती हुई श्री जमुना जी, इनका चित्र बनाया। दोनों ओर 7 घाट की शोभा, पाल पाल के 900 वनों की शोभा को भी उल्लेख किया। जब धनी श्री सद्गुरु इसका महत्व समझा रहे थे तब उन्होंने वर्णन करके बताया, सुंदर साथ जी उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिलके खेलिए संग प्रकार। ये जमुना जी का महत्व समझिए हे मेरे सुंदर साथ जी। जब तक आप इस जमुना जी के अंदर डुबकी नहीं लगाते तब तक वहां परम धाम में कैसे जागोगे। सभी सुंदर साथ ने जब श्री जमुना जी के इस महत्व को सुना तो सबका दिल इतना भाव विभोर हो गया कि सभी को लगा, अरे हम तो उस जमुना जी से बिछड़ गए, दूर हो गए हैं और इसीलिए जो सारे सुंदर साथ थे वे बड़ा ही छोटा दिल करके बैठे रहे। तब धनी श्री देवचंद्र जी उनको समझाते हैं, सुंदर साथ जी ये जमुना जी आपसे थोड़ी भी दूर नहीं है। आप सब सुंदर साथ परम धाम के मूल मिलावा के हो और आप सबके अंदर एक दिली है। यदि आप एक दिल हो करके उस जमुना जी को याद करेंगे, वहां के गौरव लीला और सुख को याद करेंगे, तब इस जमुना जी के अंदर डुबकी लगाने का अवसर दूर नहीं होगा। जब इस प्रकार से धनी श्री सद्गुरु स्वरूप ने इन सुंदर साथ को समझाया तब ये सारे सुंदर साथ का जो भाव था वह भाव सद्गुरु स्वरूप के वचनों में केंद्रित हो गया और जब वचनों में ये भाव केंद्रित हो गया तब होना क्या था, एक अनहोनी हक के करीब अनहोनी घटना को भी होने में टाल देते हैं धनी। और इसीलिए सुंदर साथ के भाव के माध्यम से यहाँ जो चित्र बनाया हुआ था ना उसी में से श्री जमुना जल को उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया। गीतकार कहते हैं, प्रीति माही लई हाथ सो जब ही चले बताई, चलियो सो तुरंत प्रवाह उत्तर कीनी प्रकट जताई। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो भीत यानी दीवार है उस दीवार के ऊपर में जो उन्होंने चित्र बनाया था और श्री जमुना जी का सुंदर वर्णन था, वहीं से लेकर के जमुना जी के जल का जो प्रवाह है वो शुरू हो जाता है और इस प्रवाह के अंदर सब सुंदर साथ बड़े प्रेम बड़े आनंद से जीना करते हैं और खूब खूब उस जमुना जल का आनंद लेते हैं। इसीलिए यहाँ कहा, चित्र लिखे मंदिर विषय जमुना
पलकें देखे और उसके उपरांत यहाँ जमुना जी लिखी, तो उसी जमुना जी में से स्रोत के रूप में पानी का झरना बहने लगा। और ये जो सुंदर जल है उसको फिर वहां पर जो कुआं बना हुआ था उसी के अंदर उसको समाविष्ट कर दिया गया। तो हे सुंदर साथ जी, जब यहाँ जल का प्रवाह शुरू हुआ तो हम होते तो हम भी क्या करते? लोट पोट उही जल विषय भयो साथ अति रंग, यह शरीर में होय के लीला रति अभंग। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उस जल के प्रवाह के अंदर लोट पोट हो गए। इतना हंसी, इतना आनंद जो कि परमधाम के श्री जमुना जी को यहाँ प्रकट किया गया। श्री सद्गुरु स्वरूप के हृदय में 25 पक्ष परमधाम है। श्री सद्गुरु स्वरूप के हृदय में धनी श्री राज जी विराजमान है। उनके लिए क्या होली और क्या अनुभूति। अपने हृदय रूपी धाम से यहाँ जमुना जी के प्रवाह को शुरू करके दिखाया और उसी जल के अंदर भयो सागर अति रंग, रंग यानी कि आनंद। सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि हमें बड़ा सुख हुआ और यहाँ क्या कहा? रंग आनंद। ये आनंद और रंग जो है ना वो सुख से अलग होता है। सुख अगर कहें तो माया जन्य सुख को कहा जाएगा, जहां पर इंद्रियों के माध्यम से सुख को अनुभव किया जाता है। जबकि ये जो आनंद है, ये जो रंग है, उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसी को कहा आत्मानंद, इसी को कहा निजानंद। और इसी आत्मानंद का अनुभव यहाँ के सर्व सुंदर साध ने कर लिया। जब परमधाम के बहते हुए श्री जमुना जी के अंदर उन्होंने बहुत ही आनंद से जीवना किया। इस शरीर के अंदर होकर के परमधाम की निरंतर अखंड अभंग चलने वाली उस लीला का अनुभव साक्षात्कार सद्गुरु स्वरूप के माध्यम से सभी सुंदर साथ ने यहाँ पर किया। कैसे अहोभाग्य है वह सुंदर साथ के, जो कि ऐसे श्री जमुना जी के जल में उन्हें इतना अच्छी प्रकार से क्रीड़ा करने का अनुभव हुआ। लेकिन सुंदर साथ जी कहा है कि इसके अंदर धनी श्री सद्गुरु स्वरूप की आशीर्वाद के कारण ये जो जमुना जी का जल प्रवाह है वो तो अखंड हो गया। वारी महारानी तणु जे कुंड भरियो आही, इंद सुधी स्थिर थई जशे कहे स्वामी जमुना अही। जो प्रवाह छूटा था और जो कुएं के अंदर जिसको समाविष्ट किया गया था, वह प्रवाह अभी भी अखंड रूप से उसी स्रोत के रूप में चलता जा रहा है। वितकार यहाँ पर कहते हैं, लल्लू भट्ट जी की भी वितक है और उसके अंदर इन्होंने बताया कि यह कुंड जिसके अंदर श्री जमुना जी का प्रवाह चलता गया, वह महाप्रलय के समय तक भी अखंड रूप से चलता ही जाएगा। और इस तरह से करते हुए उन्होंने इस जमुना जी के जल को अखंड बताया। सुंदर साथ जी, हमारे धर्म सिद्धांत के पद्धति के अनुसार देखें तो हमारा तीर्थ कौन? यही परमधाम के प्रकट किए हुए जो जमुना जी हैं। क्यों सब कोई जा करके या गंगा जी में डुबकी लगाएंगे या सरस्वती जी में, यहाँ तो फिर संगम ही है ना। लेकिन हमारा जो मुख्य तीर्थ रूप कहा गया वो परमधाम की श्री जमुना जी जो नौतनपुरी धाम के अंदर मूल में धनी देवचंद्र जी के द्वारा जो प्रकट हुए हैं उसी को कहा गया है। तो सुंदर साथ जी, इसी के साथ में अब और आगे वितकार करते हैं। श्री महाराज और उनके जो बड़े भाई थे, कौन? गोवर्धन, जिनकी उंगली को पकड़ करके श्री महाराज यहाँ तक आए थे। अभी भी इन दोनों के बीच में इतना प्रेम भाव है, इतना प्रेम भाव है कि उसी के कारण ये दोनों सबकी नजर में बहुत ही आ चुके।
है। और ऐसा करते करते माने पूरा उनका जो दिनचर्या है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है कि दोनों भाई साथ ही चलते रहते हैं। घर से भी मिलकर के आए और पूरा दिन साथ में रहे। जब यहाँ से जाएंगे तब भी जाकर के घर में एक ही साथ कदम रखेंगे। इनका यह जो व्यवहार है उसके अंदर प्रेम इतना घनिष्ठ हो चुका है दोनों के बीच में कि सभी लोग देखते के देखते ही रह गए। बाड़ियों चित्त अति प्रेम सो, उनके चित्त के अंदर का जो प्रेम भाव है वो एक दूसरे के प्रति, सद्गुरु स्वरूप के प्रति, धर्म के प्रति कहें या सुंदर साथ के प्रति कहें, वह प्रेम भाव इतना बढ़ चला कि इस प्रेम भाव के विषय और कुछ भी वितरकार ने वर्णन नहीं किया, केवल इतना कहा और उसी में सब कुछ आ गया। वे क्या करते हैं? बारियों चित्त अति प्रेम सो, दो नाते की बात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दो नाते की बात हो गई। यहाँ हमने संसार के बीच में कई लोगों का उदाहरण सुना है जिनके बीच का प्रेम भाव बहुत ही घनिष्ठ रहा। जैसे कि यहाँ राम लक्ष्मण जी के प्रेम भाव का वर्णन होता है, बड़े घनिष्ठ थे। प्रेमी प्रेमिका के रूप में अगर कहा जाए किसी का तो लैला मजनू इत्यादि इत्यादि कई जोड़ियों का नाम आता है। लेकिन इन सभी का जो संबंध है वो केवल इस लोक का है, इस मृत्यु लोक का संबंध है। नाता जो कहे, रिश्ता जो कहे वो इसी लोक का है। लेकिन महराज और गोवर्धन भाई के बीच में दो नाते की बात है। कैसे है? तो यहाँ पर शारीरिक संबंध के द्वारा यह लोक का संबंध भाई भाई का है। और दूसरा देखने जाए तो परधाम के अंदर दोनों ही सखिया है। गुणवंती भाई की वासना गोवर्धन भाई है और श्री इंद्रावती की वासना श्री महराज है। दो नाते की बात हुई कि परम धाम के अंदर भी सखी सखी बहन बहन का नाता है, एक दिली का नाता है। और इस संसार में भी देखें तो यहाँ भी भाई भाई का नाता है। ऐसा तो किसी भी लौकिक एग्जाम्पल के अंदर उदाहरण में देखा नहीं गया कि दो नाते की बात हो। तो वितरकार श्री लालदास जी महाराज जो इनके प्रेम को वर्णन तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि शब्द इनका वर्णन कर नहीं सकते हैं। इसीलिए श्री लालदास जी ने इतना ही कहा कि दो नाते की बात है या एक दिली भी है, यहाँ के भी भाई भाई हैं, बड़े ही घनिष्ठ हो चुके हैं प्रेम के माध्यम से। अब इसको देख करके जो घर के लोग थे उनके मन में थोड़ा सा शंका उठने लगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इन दोनों का लक्ष्य अब छूट रहा है। कहीं ये दोनों सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि पूरा दिन अपना लौकिक काम करने के उपरांत का जितना समय है वो सब खिजड़ा मंदिर के अंदर जाकर के वहीं सतगुरु के साथ में बिताते हैं। तो घर के लोगों को ये शंका होने लगी और इसी कारण से घर के जो सबसे बड़े भाई को हरिवंश थे। लेकिन शामलिया तिल ने सिरदार कहा, कमाने दमाने वाले और घर का संचालन करने वाले दूसरे नंबर के भाई शामलिया थे और ये जो श्यामलदास जी हैं वो सब में सिरदार थे। तो उनका जो प्रभाव सभी सदस्यों के ऊपर ज्यादा पड़ता था। एक दिन उनके मन में आया कि मैं मेरे दोनों छोटे भाइयों को ठीक कर दूं। लेकिन ऐसा हो रहा था कि उनके मन में तो है मैं बात करूंगा इनके साथ, लेकिन मिले तब तो बात करें। जब श्यामलदास जी घर में होते तो ये दोनों खिजड़ा के नीचे हैं और जब ये दोनों घर को आए थक के आए सो गए तो श्यामलिया आते इनका मिलाप ही नहीं होता है। तो ऐसा करते 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 बहुत
छूटी गयो तुम ढूंढते राजकाज को काम, करियो संग गुरु शिष्य को, लाग्यो रंग निष्काम। तो श्यामल दास भाई कहते हैं कि हे महाराज, हे गोवर्धन, आप दोनों से जो राजकाज का काम है वो छूटता जा रहा है। मंत्री पद के घराने में ये सभी भाई थे। पिताजी भी मंत्री रह चुके जामनगर के राज दरबार में, और उसी के साथ ये सारे भाई मंत्री पद को पाने के लिए जो विद्या ग्रहण करना है उसी को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर रहे थे। लेकिन क्योंकि सद्गुरु का संग हुआ, तब से लेकर के ये दोनों भाइयों का जो लक्ष्य था, जो ध्यान केंद्रित था, वो हट गया। तो श्यामल दास जी को लगा कि ये दोनों राजपाट का काम छोड़कर, मंत्री पद का काम छोड़ करके निष्काम भक्ति में जा रहे हैं, सीधे शब्दों में संन्यास मार्ग की तरफ जा रहे हैं। तो जब उन्होंने यह कहा, ठीक है, वे तो बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का एक अधिकार होता है कि वे अपने छोटे भाइयों को पिता के दृष्टिकोण से भी समझाएं बुझाएं। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कुछ शब्द अधिक कह दिए। वे क्या कहते हैं? करियो संग गुरु शिष्य को। तुमने किसका संग किया? गुरु शिष्य का। गुरु के रूप में श्री सद्गुरु स्वरूप धनी देवचंद्र जी हैं, और उनके शिष्य दान जी भाई जो उनके दाहिने हाथ स्वरूप है। तब उन्होंने कहा, अरे तुमने उन गुरु शिष्य का जब से संग किया है, तब से तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, और तुम मात्र एक ही तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बोलते बोलते बोलने का ठिकाना नहीं रहा, और भाई ने अनुचित शब्द कह दिए, हद से ज्यादा बोल दिया। देवचंद्र और गांध जी काले शहर ते दोनी, बसे अंतरे जाएंगे तब काज तुम्हारो होई। मैं उन गुरु शिष्य को, सद्गुरु और गांध जी भाई को जब मैं देश से निकाल दूंगा, वे अन्य कहीं जाकर के बस जाएंगे ना, तभी तुम्हारा कार्य होगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि जब तक सद्गुरु और गांधी जी भाई इसी नवानगर में हैं, तब तक तुम उनका संग छोड़ोगे नहीं। क्या अधिकार है भाई के पास कि उन्हें शहर से निकाले? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है कि उनको शहर से निकाला जाए? और ये अधिकार के बाहर की बात उन्होंने कर दी। किसी के भी गुरु को इस तरह से निंदित नहीं करना चाहिए, और जो कि अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, समाज की सेवा और कल्याणार्थ सब कर रहे हैं, उनके प्रति ऐसे अनुचित वचन जब सुने तो गोवर्धन भाई और श्री महाराज ये दोनों जोश में आ गए। तब गुस्से होए दौड़े मार गए, मिलके भाई धोए, छिपाई माता ने घर में, आए पिता ने सुनी सोया। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब श्यामल यानी ऐसे अनुचित वचन कहे, भाइयों को डांट देते ना तो सहन करने की जगह थी, लेकिन जब गुरु के प्रति ऐसे अनुचित वचन कहे, और वो भी उनके अधिकार के बाहर के वचन, जितना रोकना था, जो कुछ करना था, वो महाराज और गोवर्धन को रोकना चाहिए, वह तो नहीं हुआ। तब वे बताते हैं कि इन गुरु शिष्य को शहर से निकाल दूंगा। लेकिन जब ऐसी बात को सुना तो तलवार लेकर के दौड़े उस श्यामलिया भाई के पीछे। तेरा तो हम सिर और धड़ अलग कर देंगे, क्योंकि हमारे गुरु के विषय आपने ऐसे वचन कहे ही क्यों? जो कहना है, जितना अधिकार है कहने के लिए हमसे कहे, हमारी गलती होगी, लेकिन हमारे गुरु के प्रति ऐसे निंदा के वचन हम कदापि सहन नहीं करेंगे। इतना आवेश उनके अंदर भर गया, और तब श्यामल दास जी जो कि पूरी तरह साबुन इत्यादि लगा करके स्नान कर रहे थे, लेकिन वह दौड़े भागे जान बचाने के लिए, तब माता को बीच में पड़ना पड़ा, और उनके पीछे जाकर के छिप गए। तब महाराज और गोवर्धन आए। माता ने कहा, ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में?
जो कि मंत्री है। और मंत्री का दिमाग कैसे चलता है? जब वे आए तब उन्होंने सारा विवरण सुना माता के मुख से। श्यामल दास जी ने जो बात उठाई, बात तो सही है कि महाराज और गोवर्धन के हित में उन्होंने बात की, लेकिन किसी के गुरु को ऐसे अनुचित वचन कहने का अधिकार किसी का बनता नहीं, ये बात भी पिताजी ने समझ ली। इसीलिए पिताजी ने सोचा अब जो भी है पुत्र तो मेरे ही है और मुझे ही इनको समझाना है। इसीलिए बहुत ही बुद्धि और विवेक पूर्ण यहाँ केशवदास जी ने इन सभी को समझाया। महाराज को गोवर्धन को बुलाते हैं और सारी हकीकत बातें पूछते हैं। आज क्या हुआ? तो श्री महाराज और श्री गोवर्धन ने सारी बातें बता दी। श्यामल दास जी ने ऐसा हमारे गुरु के प्रति क्यों कहा? तब पिताजी कहते हैं शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ऐसी बात हुई है कि कई दिनों से श्यामल दास जी मुझे कहते हैं कि हमारे दोनों जो छोटे भाई हैं वो रात दिन किरणा मंदिर में जाते हैं और देवचंद्र जी का संग करके कुछ वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ साधना करना चाहते हैं। लेकिन ये देवचंद्र जी ने मूल में श्याम जी के मंदिर में कथा श्रवण किया कांजी भट्ट विद्वान के पास से। जब धनी देवचंद्र जी ने कांजी भट्ट से सारा ज्ञान ग्रहण किया हो और उसके बाद में धर्म प्रचार करने लगे हैं। यदि आप लोग कांजी भट्ट के पास जाएंगे तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा और यदि आप देवचंद्र जी के पास जाएंगे तो उनसे भी कम ज्ञान मिलेगा। श्यामल दास जी के मन में यह बात आ गई। पिताजी सुलझा रहे हैं। मैंने कहा ना मंत्री है और उनका दिमाग इस प्रकार से चलता है, अपने घर परिवार के झगड़े को सुलझाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने महाराज और गोवर्धन से कहा कि देखो आप दोनों रात दिन मेहनत तो कर ही रहे, लेकिन मेहनत उचित स्थान में करना ही जरूरी होता है। तो आप दोनों चलिए और आप दोनों कांजी भट्ट से सुनेंगे ना तो आपको रुपए में 12 आना मिल जाएगा। अगर आप देवचंद्र जी के पास जाएंगे जिन्होंने स्वयं ने कांजी भट्ट से ज्ञान लिया है तो आपको रुपए में 8 आना ही मिलेगा। तब श्री महाराज और गोवर्धन ने कहा कि नहीं, हमारे यह जो प्रश्न है वो कोई और सुलझा नहीं सकता धनी देवचंद्र जी के बिना, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी ने कथा श्रवण करने के पश्चात जिस महामंत्र को पाया है उस महामंत्र के जरिए जो भी ज्ञान कथा चर्चा का लाभ देते हैं वो अन्य कोई नहीं दे सकता, कांजी भट्ट विद्वान भी नहीं दे सकते। तो जब इस प्रकार से कहा ना तो पिताजी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें कांजी भट्ट जी के पास में ले चलता हूँ, तुम्हारे अंदर जो कोई भी प्रश्न होंगे तुम उनके आगे पूछ लेना। वे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यदि देंगे तो तुम वहां जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करना। हम तुम्हारा हित ही चाहते हैं। इस तरह से पिता ने श्री महाराज और श्री गोवर्धन भाई को समझाया। अब यहाँ से जब केशव ठाकुर अपने दोनों पुत्र को लिए कांजी भट्ट के पास में जाते हैं जो कि कथा मंडाप के बीच में बैठे थे, सारे श्रोता भी यहाँ भर करके बैठे हैं। स्वयं जामनगर के मंत्री जब इस प्रकार से अपने दोनों पुत्र को लिए हुए चल के आ रहे हैं, इसी को देखने के साथ कांजी भट्ट जी उनकी तो छाती ही फूल गई। वाह आज क्या बात है, क्योंकि मंत्री स्वयं अपने पुत्र को लिए चले आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। यहाँ पर जब वे आ पहुंचे तब कांजी भट्ट को प्रश्न पूछते हैं केशव ठाकुर और कहते हैं पूछत है तो प्रश्न ये दीजिए उत्तर तो रहे सदा आज्ञा विषय कहे करो तुम जौन। हे कांजी भट्ट जी, मेरे ये दोनों जो पुत्र हैं वे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो यदि आपने इनके प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया
तो ये आपके चरणों के दास बन जाएंगे, आपके शिष्य हो करके आपसे यह ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। तो इस तरह से जब केशव जी ने कहा यहाँ पर, तो वहां जो भट्ट जी थे वे तो तैयार हो गए कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आप कथा श्रवण कीजिए और जो कोई प्रश्न आपको पूछना है वह पूछिए। तो यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए श्री महाराज और श्री गोवर्धन। जब कथा को सुनते हैं, इसी के दरमियान 14 लोक को नश्वर बताया गया, उनकी उत्पत्ति त्रिगुण और त्रिदेव से बताई गई। 5 तत्व से उसकी उत्पत्ति होने के कारण जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह तो नाश भी हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर की है कांची भट्ट जी ने। वे भी बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे और उनकी कथा चर्चा को सुनने के पश्चात यहाँ पर कुछ प्रश्न उठ गए। सुनी सदगुरु पूछो तहाँ पर ब्रह्म को रूप, रहे कहाँ का समय में कहिए भेद अनूप। सर्वप्रथम श्री महाराज और श्री गोवर्धन ने चर्चा को सुना। चर्चा को सुनने के बाद जब सब कुछ नश्वर बताया गया कि 14 लोक तो नाश होंगे, 5 तत्व मिट जाएंगे, 3 गुण मिट जाएंगे, जब यूं करके कहा, तब श्री महाराज और गोवर्धन ने कांची भट्ट जी से ऐसा प्रश्न पूछा, हे भट्ट जी, आपने कथा में बताया कि यहाँ 14 लोक हैं, क्या 14 लोक से कोई अलग लोक नहीं है? भट्ट जी कहते हैं 14 से 15वां लोक ही नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि 3 गुण है। हाँ, 3 ही गुण है, क्योंकि 3 से 14 कोई गुण है ही नहीं। आपने बताया सृष्टि रचना 5 तत्वों से हुई है। हाँ, 5 से 6ठा तत्व भी नहीं है। तो यहाँ जब ये सारी बातों को सुना तो श्री महाराज और गोवर्धन जी ने प्रश्न उठाया कि हे कांची भट्ट जी, हम कहते हैं कि 14 लोक तो नाशवान है। आप ही ने बताया कि यहाँ पर 4 प्रकार के प्रलय आते हैं, समय समय में आकर के कई जो यहाँ के लोक हैं उसको जलाशय में डुबा देते हैं, वे लोक तो नाश हो जाते हैं। तब कांची भट्ट जी कहते हैं हाँ, 4 प्रकार के प्रलय है, 4 से 5वां प्रलय नहीं है, और प्रलय के अंदर सब नाश हो जाता है। तो प्रश्न पूछते हैं, जब आप कहते हैं कि प्रलय के अंदर 14 लोक नाश हो जाएगा, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उस समय जब यह 14 लोक नाश हो जाते हैं तो परब्रह्म जिनको कहा है, वे परब्रह्म, वे परमात्मा किस स्वरूप में रहते हैं और तो और किस लोक में रहते हैं, इस बात का आप खुलासा कीजिए। ये प्रश्न पूछा। पूछत दो तब तहाँ प्रकृति पुरुषो नाश, चौथो छठो ना 15मो, कहो बसे वह धाम। हे कांची भट्ट जी, आपने बताया 3 से 4था गुण नहीं है, 5 से 6ठा तत्व ही नहीं है, 14 से 15वां लोक ही नहीं है। तो उस समय जब प्रलय होता है और सब कुछ जब नाश को प्राप्त हो जाता है, उस समय परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है वो रहता कहाँ, किस लोक में रहता है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और जिस लोक में रहता है उसका नाम, उसका वर्णन बताइए। तो भट्ट जी कहते हैं उस समय परब्रह्म परमात्मा अंगुष्ठाकार के रूप में अक्षय वट के ऊपर में रहते हैं। अच्छा, तो वह आप बताइए कि वह अक्षय वट कौन से लोक में आया हुआ है? 14 लोक को नाश होंगे, आप ही ने कहा 15वां लोक ही नहीं है। तो फिर वह परमात्मा परब्रह्म स्वरूप जो अंगुष्ठाकार में रहते हैं वो रहते कहाँ है? क्योंकि जिस लोक में रहते होंगे उसका नाम होगा और जिस स्वरूप में रहते होंगे उसका वर्णन होगा। और ये किस गुण में रहते हैं? क्योंकि 3 गुण तो नाश हो जाते हैं। तो जिस गुण में रहते हैं उस
गुण का वर्णन कीजिए। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो कांजी भट्ट के छक्के ही छुड़ा दिए। तब भट्ट की सुध बुध गई, कहे ये जवाब ब्रह्मा से भी ना होए। तब कही कहा पिता ने, तुम्हारे चित्त हारे करो सोए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो भट्ट जी की तो सुध ही चली गई। एक ही प्रश्न के अंदर सुलझा दिया, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा है जो कि तारतम आधार पूछा है। ये बात का जो प्रश्न है ना, वो किसी साधारण जीव के अंदर उठेगा भी नहीं। जिन्होंने तारतम के द्वारा तारतम ज्ञान के जो रहस्य को पा लिया, वे ही ऐसा प्रश्न उठा भी सकते हैं। अन्यथा सभी 14 लोग और 3 गुण के फांसी में तो पड़े हुए हैं। इस त्रिगुण की फांसी के परे कोई उठ नहीं सके। तो जब श्री महाराज और गोवर्धन ने ऐसा प्रश्न पूछा, भट्ट जी कहते हैं, मैं तो क्या, 14 लोग के कोई विद्वान तो क्या, स्वयं यदि जगत पिता ब्रह्मा जी भी यहाँ आ जाए, उनसे भी ये प्रश्न का उत्तर नहीं बनेगा जो प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा है। एक ही प्रश्न के अंदर उनको परास्त किया और कांजी भट्ट भी सच्चे थे, विद्वान थे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस प्रश्न का उत्तर न केवल मेरे पास बल्कि ब्रह्मा जी के पास भी आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? वो खुद भी उसी फांसी में पड़े हुए हैं, वे खुद भी ढूंढ रहे हैं, तो कहां से प्रश्न का उत्तर मिलेगा? तब इस संवाद को देख करके कहीं पिता भी तो वही थे ना, जो उन्हें लेकर के गए थे। महाराज और गोवर्धन ने पहले ही से कहा था कि हे पिताजी, हमारे प्रश्न का उत्तर कोई अन्य नहीं दे सकते देवचंद्र जी के बिना। पिताजी ने देख लिया कि पुत्र मेरे जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कांजी भट्ट जैसे विद्वान को एक प्रश्न में इस तरह से उन्होंने परास्त कर दिया है, तो अवश्य वे जो ज्ञान ले रहे हैं वो बेकार जाएगा नहीं, उनकी मेहनत सफल होगी। जब अपने संतानों को सही मार्ग के ऊपर देखते हैं तो केशव जी वे उनसे कहते, तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। आपके दिल में जो ठीक जचता है वह आप कीजिए, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार से अब दोनों को यहाँ छूट देगी। या भात नौतनपुरी में भई, दो भाई से चर्चा अति जोर। सो बीतक कहाँ दो कहूँ, भयो प्रेम दो में जोर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो गीतकार श्री लालदास जी महाराज जी यहाँ कहते हैं कि जिस तरह एक बार केशव कांजी भट्ट जी को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ के अंदर, इसके द्वारा महाराज और गोवर्धन की छाती फूली नहीं समाई, शेर की छाती हो गई, निडर बन गए। हमारे सद्गुरु का तारतम ज्ञान ये ऐसा प्रबल है कि ऐसे बड़े बड़े विद्वान एक एक दो दो प्रश्न के अंदर हमारे से परास्त हो गए। आज दिन तक तारतम तो था उनके पास में, ज्ञान भी समझ रहे थे, लेकिन इस ज्ञान की कीमत शायद पता नहीं थी। और जब एक ही प्रश्न में केशव कांजी भट्ट जैसे विद्वान को यह परास्त किया, तब महाराज और जो गोवर्धन थे वे सद्गुरु स्वरूप के ज्ञान के प्रति बहुत निडर बन गए। तब से लेकर के ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ कथा मंडल थे, नवानगर जामनगर के अंदर, वहां जाया करते थे दोनों भाई। जाते हैं, कुछ समय तक कथाकार की कथा को सुनते, उन्हें लगता है अरे वाह, मंत्री घराने के 2 पुत्र मेरे यहाँ कथा श्रवण करने को आए हैं। बड़े भाव से चर्चा
प्रेम भाव ऐसे ही घनिष्ठ था, वो और भी बढ़ने लगा, और भी गहरा होते चले गया। तो भयो प्रेम दो में जोरा, इस तरह से कहा। सो गीत कहाँ लो कहूँ, लादाजी महाराज जी वर्णन करते हैं। अगर मैं इसका और विवरण सुनाता जाऊंगा तो और बहुत ही लंबा हो जाएगा गीत, कहाँ तक मैं वर्णन करूं। हे सुंदर साथ जी, इसी प्रसंग के आधार से आप समझिए कि ऐसे ऐसे कई शास्त्रार्थ, कई विद्वानों के साथ में श्री महाराज और श्री गोवर्धन ने किए और उनको तारतम ज्ञान के माध्यम से परास्त भी किया। इसी समय के दौरान किरंतर ग्रंथ के अंतिम भाग पुराना किरंतर, इसकी जो वाणी है वह श्री महाराज के द्वारा वर्णन की गई है, वह होश की वाणी है। इसके पश्चात 1715 विक्रम संवत से जो अवतरण होता है वह जोश की वाणी है। लेकिन पुराना किरंतर के जो भागवत आधारित जो प्रकरण है वो होश की वाणी है। और श्री महाराज ने ये प्रकरणों को यहाँ इस समय जामनगर में वर्णन किया, लिखा हुआ है। तो हे सुंदर साथ जी, अब इसी के साथ एक पहलू समाप्त होता है और जब विरह में उतरेंगे इसकी वितक को हम और आगे श्रवण करेंगे। इससे पहले एक भजन गाएंगे और फिर जो समय है उसके अंदर आगे की चर्चा होगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ आधे सोए हैं और आधे जागे हैं, कैसे लग रहा है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, हो सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं से प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार।
प्यारे सुंदर साथ जी, अब इसके आगे जब इस प्रकार से दो नाते की बात और गहराई में इनका संबंध होने लगा, तब परमात्मा श्री राजी श्री कृष्ण जी ने भी इनकी ओर जब दृष्टि डाली, कहते हैं ना, इस संसार के अंदर कोई वस्तु स्थायी नहीं, किसी भी वस्तु को अखंड मान करके चलना नहीं चाहिए। और यहाँ संसार को इसीलिए क्षण भंगुर कहते हैं। क्षण के अंदर जो पल में क्या हो जाए और पल में क्या हो जाए, इसी का नाम है संसार। सुंदर साथ जी, जैसे हम देखते हैं ना, पानी का बुलबुला होता है, वो पानी का बुलबुला उठता है, उठता है, उठता है, उठता है, इसके लिए कोई भी समय सीमा होती नहीं है कि इतने समय तक ये कायम रहेगा, कोई नहीं कह सकते हैं। क्षण एक लेव लटक बन जाए, जन्मत ही देव अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मान लो कि नल में से जब बूंद निकलती है तो कई बार हम देखते हैं कि वो बूंद गिरने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, गिरेगी गिरेगी लगी रहा है, फिर भी कब तक वो ऊपर के ऊपर लटके रहेगी बोल नहीं सकते हैं, और कब गिर जाए ये भी नहीं कह सकते। तो जैसे इस पानी के परपोटे का बुलबुले का दृष्टांत है, इसी प्रकार मनुष्य तन भी बिल्कुल क्षण भंगुर है, और ऐसे क्षण भंगुर शरीर में हम आप सभी बैठे हैं। इससे कोई बच नहीं सकता, और ये सब कुछ काल के अधीन है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा, अरे कहते रहे बाकी तेरे श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हम सब कोई भूल करके, प्रभु भजन को भूल करके मेरी 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 करते रहते, ये मेरा है, वो मेरा है, वह मेरा, शरीर मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा होता तो साथ ही चले जाता नहीं। यहाँ इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा वाणी के अंदर कि मेरी मेरी करते दुनी जात है, वो जो ब्रह्मांड सिर ले ले, पाव पल का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न दे ले। जहाँ पाव पल मात्र का भरोसा नहीं है कि हम इस शरीर में कब तक बैठे रहेंगे, फिर भी ये जो सिर सर्जन को अर्पण करना होता है, वो कौन करते हैं? अब देखो, जो तत्व ज्ञान की बातें हमने अभी अभी सुनी है, वो सारा जीवन प्रसंग के अंदर कैसे घटित हुआ। महराज और गोवर्धन के बीच का प्रेम वैसे ही घनिष्ठ था, और जब शास्त्रार्थ के इसमें चलने लगे तो और भी घनिष्ठ हो गया। लेकिन श्री राजी महाराज ने भी यहाँ पर परीक्षा की, और ये जो भाई गोवर्धन थे वे चल बसे। विक्रम संवत 1700 की साल में गोवर्धन भाई ने अपने शरीर को छोड़ दिया, बहुत ही छोटे वय में, लेकिन मेरा से थोड़े ही तो बड़े हैं। ऐसे गोवर्धन भाई ने शरीर छोड़ दिया, परम धाम को चले गए। और इस बात को देख कर श्री महराज के हृदय के अंदर ऐसा विरह उत्पन्न हुआ, ऐसा विलाप उत्पन्न हुआ कि अब श्री महराज ने आज दिन तक सदगुरु स्वरूप के मुखार बिंद से बहुत सुना था। 14 लोग ये नाशवान है, प्रलय के अधीन है, सारी बातें पता होने के बाद भी जब तक इस बात को प्रैक्टिकल में नहीं देख लेते, थियोरी में तो सुना है, लेकिन प्रैक्टिकल इसका अनुभव कराया गया। जब गोवर्धन भाई चले गए, श्री महराज अब वियोग में उतर जाते हैं, और महराज जी को लगा, जब मेरे बड़े भाई इतने घनिष्ठ धर्म प्रेमी, इतने श्रद्धावान, वे ऐसे शरीर छोड़ के जब चले गए, मेरे शरीर का क्या भरोसा, मैं कैसे हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहूं कि मुझे जो 100 साल मनुष्य की आयुष्य बताई गई है, उसमें मैं जीकर पूरा करूंगा 100 साल। कौन गारंटी ले सकते हैं इस बात की? कोई
मनुष्य तन मुझको प्राप्त है, जो कि सर्वथा दुर्लभ है सभी के लिए। ऐसे मनुष्य तन में आकर मुझे क्या करना है, ये प्रश्न उनके मन में था। सतगुरु स्वरूप ने तो कहा ही है, तो इंद्रावती सखी की वासना है, पहले ही दिल से पहचान करके परम धाम के शिरोमणि घोषित कर दिया था। लेकिन यहाँ श्री महाराज सोचते हैं कि मैं केवल उनके वचनों के ऊपर आधारित कैसे रहूं, जब तक मैं निश्चित न करूं कि इंद्रावती सखी की पर आत्मा वही मेरी पर आत्मा है, तब तक मेरा मनुष्य तन सार्थक में कैसे मानूं। इसीलिए अब अपने शरीर को कसनी में चढ़ाएंगे, और जब कसनी में चढ़ाएंगे तब पर आत्मा स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार करने के लिए कितनी कठोर मेहनत करते। यहाँ के जीव तो जीव तो पवित्र होने को मेहनत करते हैं पहले। ऐसे पवित्र शांतनु राजा के जीव के अंदर जहाँ इंद्रावती सखी की वासना प्रवेश थी, उन्हें भी लगातार 3 वर्ष तक मेहनत कसौटी करनी पड़ी, और तब जाकर कसौटी की चरम सीमा में पहुंचते हैं और धनी से राजी का स्वयं के पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो सुंदर साथ जी यही कार्य कारण से अपने जीवन के अंदर एक मोड़ आ गया था, और इस कसौटी में कैसे उतरेंगे इस बीतक को हम आने वाले रोज सुनेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी इस पूरी कथा का जो सारांश आप ले सकते हैं कि यह शरीर किसी का भरोसा नहीं है, ये कब छूट जाए कब क्या हो जाए। इसीलिए सबसे बड़ा है कि अपने उम्र को न देखते हुए जहां है हम, जहां जागे वहीं से सवेरा करते हैं। तो इसी पल इसी क्षण से पूरी तरह मैंपन को परित्याग करके धनी के मैं में जब केंद्रित हो जाएं, तो यही सत्य है, यही जीवन का सार है कि उन सत्य परमात्मा स्वरूप के चरणार विंद में हम सब कोई एकाग्र हो जाएं। तो इसी शुभ संदेश को लेकर के आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे, और आने वाले रोज जैसे इंद्रावती सखी कसौटी में उतरते हैं, इस प्रसंग को देखते हुए उनकी अरब यात्रा को भी हम सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद करे साथ जी, श्री मोहम्मद करे साथ जी, जिन पर हुआ महराज, जिन पर हुआ